प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है और हम में से प्रत्येक के आत्मिक जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है और हमें बहुत ही ध्यान से इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की बहुत सी बातों को समझ नहीं पाते और यही कारण है कि एक हारा हुआ जीवन हम व्यतीत करते हैं। आज जिस आयत पर परमेश्वर के वचन में से जो मैंने ली है वो इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत है और यहां पर इस प्रकार लिखा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिस हमें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यहां पर इब्रानियों की पुस्तक का लेखक मुझसे और आपसे यह कहता है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसे हमें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यहां पर इब्रानियों का लेखक कह रहा है कि हमें विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर निरंतर ताकते रहना है। मैं आपको बताता हूं, एक बच्चा जब वो छोटा होता है तो पूरी तरह से अपने पिता पर आश्रित रहता है, चाहे उसके जीवन में दुख हो या तकलीफ या बीमारी या इसके अलावा या उसकी कुछ भी आवश्यकता क्यों ना हो, वो अपने पिता पर ही डिपेंड रहकर अपने पिता से ही मांग करता है। और हम देखते हैं कि वो पिता अपनी सारी बातों को कट ऑफ करके उसकी बातों को पूरा करने का पूरा यत्न करता है, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। ठीक इसी प्रकार एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी हर प्रॉब्लम, हर समस्या को दूर करने के लिए और अपनी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की ओर ताकता रहे। अब आप समझ गए ना, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकने का अर्थ क्या है। परमेश्वर की ओर ताकने का अर्थ है पूरी तरह से परमेश्वर पर आश्रित रहना। यदि हम संसार और संसार के लोगों पर आश्रित रहेंगे तो निकट भविष्य में एक ऐसा दिन आएगा जब आपको इनके द्वारा धोखा ही मिलेगा। परंतु यदि आप परमेश्वर पर आश्रित रहना सीख जाते हैं तो वो कहता है, ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना तुझे कभी मैं छोड़ूंगा। हालेलुया। उसने यहोशू को बोला था ना, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, ना तो मुझे तुझको कभी धोखा दूंगा और ना कभी मैं तुझे छोड़ूंगा। आज यही वचन परमेश्वर अपने लोगों से, अपनी संतानों को बोल रहा है। हमें परमेश्वर पर डिपेंड रहना है, परमेश्वर पर आश्रित रहकर हमें हर चीज परमेश्वर से मांगना है। और मैं पूरा विश्वास करता हूं परमेश्वर अपने वचनों का पक्का है। उसने अपने वचन के विषय में कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। इसलिए हमें विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना है। या यदि आप भजन संहिता उसका 123 अध्याय आप पढ़ोगे
और उसकी पहली आयत से पढ़ोगे तो वहां लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। देख, जिससे दासों की आंखें अपने स्वामियों की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की ओर लगी रहती है, वैसे ही है परमेश्वर, मेरी आंखें तेरी ओर तब तक लगी रहेगी जब तक कि तू मुझ पर अनुग्रह ना करे। हालेलुया! कितना जीवित और सामर्थ्य वचन है परमेश्वर का। दाऊद कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। जैसे एक बंधुआ दास अपनी हर आवश्यकता के लिए अपने स्वामी पर निर्भर रहता है, जैसे एक बंधुआ दासी अपनी हर आवश्यकता के लिए अपनी स्वामिनी पर निर्भर रहती है, वैसे ही मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने परमेश्वर, अपने पिता, अपने स्वामी पर डिपेंड रहना सीख जाएं, उस पर निर्भर रहना सीख जाएं, क्योंकि परमेश्वर पर निर्भर रहना हमारी विजय को बताता है, परंतु संसार और संसार के लोगों पर निर्भर रहना हमारी एक जबरदस्त हार को बताता है, जो केवल जिनके पास से हमें धोखा ही मिलता है। कभी भी कोई भी, किसी ने भी मनुष्य यदि मनुष्य के ऊपर निर्भर रहा है तो उसने हमेशा धोखा ही खाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा करने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी हाकिमों पर भी भरोसा करने से उत्तम है। कितना शानदार वचन है। यहोवा की शरण लेना है हमें, उसकी शरण में जाने की आवश्यकता है। हाकिम धोखा दे सकते हैं, आपके नेता लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपको वादे कर सकते हैं और पूरा नहीं करेंगे। वो बहुत बार ऐसा हो रहा है और आज दिन तक होता आया है। मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, परंतु परमेश्वर कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। परमेश्वर अपने बच्चों को धोखा नहीं देता। परमेश्वर की आंखें हमेशा अपने बच्चों को ताकती रहती है, परंतु शर्त यह कि हम कितना परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखे हैं। आज इस जगत के अंदर हर एक मनुष्य डरा हुआ है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर डर नहीं है। हर एक मनुष्य में भय और डर के माहौल में वो जी रहा है। किसी को अपने असाध्य रोग का डर है। डॉक्टर ने बोला तुम्हारी 3rd स्टेज है, अब तुम्हारा बचने का कोई चांस नहीं। एक जबरदस्त चिंता, एक जबरदस्त व्याकुलता में बहुत से लोग जी रहे हैं, जिनको पता है कि अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर वो आधारित हैं, डॉक्टर के कहने के अनुसार वो चल रहे हैं, इसलिए वो डरे हुए हैं। बहुत से लोग अपने कर्ज के कारण डरे हुए हैं। कर्जा कैसे चुकाएंगे, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा, मैं लोगों का कर्जा कैसे चुकाऊंगा। बहुत से लोग बलात्कार और हत्या के लिए डरे हुए हैं। आज बलात्कार और हत्या की घटना आए दिन रोज हम अखबार के अंदर और टेलीविजन न्यूज में हम देख सकते हैं, जहां मनुष्य को बिल्कुल जानवरों के समान मार रहा है। किसी का कोई भरोसा नहीं कि कब उसके साथ क्या हो जाए। आज मनुष्य इसलिए डरा हुआ है। बहुत से मनुष्यों को मौत का भय है। वो सोच रहे हैं डॉक्टर ने बोल दिया अब मैं नहीं बच पाऊंगा, और कब न जाने कब मृत्यु मुझको अपने लपेटे में ले लेगी और मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। वो अपने आंसू बहा रहे हैं। बहुत से लोगों को अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई का डर है। अब क्या होगा, मैं नहीं पढ़ पा रहा। स्टूडेंट्स एक एग्जामिनेशन फोबिया के अंदर पड़े हुए हैं। एग्जाम में कैसे दूंगा, जो कुछ याद करता हूं भूल जाता हूं।
अपने एग्जाम का डर उनमें समाया हुआ है। परंतु बाइबल का परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने संतानों को कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझको दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ के द्वारा तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन जो हर पल, यदि बाइबल के अंदर देखा जाए तो 366 बार मत डर शब्द आया है। बाइबल का परमेश्वर रोज मुझसे और आपसे कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब परमेश्वर मुझसे और आपसे यह कह रहा है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी समस्या परमेश्वर के चरणों में रखने की आदत डाल लें। आज हमारे साथ समस्या यह है कि हम अपनी समस्याओं और अपनी चिंताओं और अपने डर को स्वयं दूर करना चाहते हैं और परमेश्वर के निकट जाना नहीं चाहते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 55 अध्याय उसकी 22 आयत में, अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे और वो तुझे संभालेगा और वो धर्मियों को कभी टलने नहीं देगा। हालेलुया। कितना प्यारा वचन बोला है परमेश्वर, और वो अपने वचन के लिए बोल रहा है कि मैं कोई मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं। मैं तो इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं। जो मेरे मुंह से निकला है वो सच्चाई से परिपूर्ण है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया। आज चाहे चिंता कैसी भी क्यों ना हो, यदि हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई है, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। परंतु शर्त यह है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहना सीख जाएं। एक विश्वास को मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। परमेश्वर बहुत दयालु है। आप यकीन मानिए, परमेश्वर ने जो वचन में कहा है वो पूरा कर कर ही वो दम लेता है। कभी उसकी बातें अधूरी नहीं होती। जो वो कहता है तो वो करता है। हमें परमेश्वर पर निर्भर रहने की आदत डालने की आवश्यकता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी समस्याएं आपके जीवन से दूर नहीं हो जाए। वो परमेश्वर जो सर्व सामर्थ्य और पराक्रमी परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जिसके अधीनता में सब कुछ है, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर कर ही छोड़ता है। परंतु हमें उसके प्रति एक विश्वास योग्यता का जीवन व्यतीत करना है। मैं आपको बाइबल में से बताऊंगा कि बाइबल में यदि हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, और यदि हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहे और अपनी समस्याओं में घिरे हुए रहते हैं तो कितना बड़ा नुकसान में हम पहुंच जाते हैं। कभी कभी इंसान यही सोचता है ना कि मेरी चिंता करना कोई पाप नहीं है, मैं खुद अपनी चिंता करता हूं, यदि मैं चिंता नहीं करूंगा तो कौन करेगा। परंतु बाइबल परमेश्वर कहता है, तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। यदि हम अपनी चिंता स्वयं कर रहे हैं तो यह भी बहुत बड़ा पाप है। हमें परमेश्वर के सम्मुख अपनी चिंताओं को डालने की आवश्यकता है क्योंकि वो हमारी चिंताओं को दूर करने में सक्षम है।
इसलिए परमेश्वर कहता है तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। इसलिए सचेत और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान उस गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यदि हम अपनी चिंता, अपनी समस्या, हमारी प्रॉब्लम्स को यदि परमेश्वर के सम्मुख हम नहीं रखेंगे तो शैतान बिल्कुल तैयार है, एक गरजने वाले सिंह की नाई जो हमारे आत्मिक जीवन को और हमारे पारिवारिक जीवन को बर्बाद और तहस नहस करने के लिए तैयार है। हमें जानना है कि हमें किस प्रकार अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मैं आपको बताता हूं, एक बार क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया और कहा कि हमें झील के उस पार जाना है, और वो स्वयं एक पहाड़ पर चला गया प्रार्थना करने के लिए। और जब नाव झील के बीच में थी, चौथे पहर घोर अंधकार था और तभी भयंकर तूफान उठा। लहरें भयानक रूप से ऊपर की ओर उठने लगी और नाव जो थी वो हिचकोले लेने लगी और डावाडोल होने लगी। नाव में पानी भरने लगा और चेलों को ऐसा लगने लगा कि अब हम डूब जाएंगे। उनकी जान पर बनाई, उनको तो ऐसा लगा था कि हवा हमको उड़ा के ले जाएगी। हवा तेज थी, बहुत तेज आंधी चल रही थी और चेले डरे हुए थे क्योंकि उनका स्वामी उनके पास नहीं था। और तभी प्रभु यीशु मसीह झील पर चलता हुआ आया। और जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को झील पर चलते हुए देखा तो उन्होंने समझा भूत है और वो चिल्ला उठे भूत है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं। पतरस ने कहा हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ, और पतरस एकदम पानी में कूद पड़ा। और जब तक वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता रहा, वो तेज आंधी और तूफान और उड़ती हुई लहरें उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई क्योंकि उसकी आंखें परमेश्वर पर लगी हुई थी। हालेलुया। वो बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के समान चल रहा था और तभी तेज आंधी की सनसनाहट उसको सुनाई दी और उसने हवा की ओर अपना मुंह करा और हवा को देखने लगा और तभी उसको ऊंची उड़ती हुई लहरें दिखाई दी और लिखा है वो डर गया और डूबने लगा। तब वो चिल्ला उठा है प्रभु मुझको बचा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया और कहा है अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। और तब वो दोनों जब नाव पर चढ़े और प्रभु यीशु मसीह ने अपना पांव नाव पर रखा, तुरंत तूफान और आंधी थम गए। और तब वे चेले आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर ताकना हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण है। पतरस जब तक परमेश्वर प्रभु की ओर ताकता रहा, वो पानी पर चलता रहा प्रभु यीशु मसीह के समान। जैसे ही उसने अपनी समस्या को देखा, जैसे ही उठते हुए तूफान को और उठती हुई लहरों को जब उसने देखा, वो डूबने लगा। हमारी समस्याओं पर नजर लगाना और बार बार अपनी समस्याओं का गुणगान करना, ये मेरे और आपके लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगा। समस्याओं में प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना, ये हमारी विजय को बताता है। मैं आपको बताता हूं, एक और उदाहरण देता हूं। इस्राएली लोग
फलिश्तियों से डरे हुए थे, क्योंकि उनका वीर गोलियत जब उनको ललकारता था तो लिखा है इस्राएली लोग भयातुर होकर वहां से भाग खड़े होते थे। इसलिए क्योंकि वे गोलियत को देख रहे थे, उस दैत्य को देख रहे थे, उस राक्षस को देख रहे थे जो बड़ा बलवान था। उनकी आंखें अपने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से हट चुकी थी, जो सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर है, जिसकी अधीनता में सब कुछ है। परंतु उनकी आंखें अपने परमेश्वर से हटकर गोलियत पर टिक गई, और यही कारण था कि शाऊल और उसकी सेना डरी हुई थी। तभी वहां पर दाऊद का आना होता है। दाऊद एक छोटा लड़का था, भेड़ बकरियों को चराने वाला। वो अपने भाइयों से मिलने और उनको रोटी देने के लिए आया था, और तभी गोलियत निकला और इस्राएलियों को ललकारने लगा, और इस्राएली लोग भाग खड़े हुए। तब दाऊद ने एक सैनिक से कहा, ये फलिश्ती क्या है कि इस्राएल की सेना को ललकारे? ये फलिश्ती कौन है? ये फलिश्ती क्या चीज है कि इस्राएल के परमेश्वर की सेना को वो ललकारे? और तब उसकी बात शाऊल राजा के पास चलाई गई, और शाऊल से दाऊद ने कहा, किसी मनुष्य का मन उस गोलियत के द्वारा कच्चा ना हो, क्योंकि तेरा दास उससे जाकर लड़ेगा। हालेलुया। शाऊल ने उससे कहा, तू तो अभी लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है, तू उसके साथ लड़ नहीं सकता। आपको पता है दाऊद ने क्या बोला? तेरा दास जब अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, और जब सिंह और भालू ने उनको पकड़कर उनको ले जाना चाहा, तब तेरे दास ने दौड़कर उनके मुंह से मेमने को छुड़ा लिया। और जब उस सिंह और भालू ने मुझ पर आक्रमण करने की कोशिश करी, तब मैंने उसका केश पकड़कर उसको मार डाला। वो इस्राएल का परमेश्वर जिसने मुझको भालू और सिंह से बचाया है, वही मुझे उस गोलियत से भी बचाएगा। हालेलुया। कितना 17 साल का जवान, बिल्कुल उसके लाली झलकती थी। सारे योद्धा डरे हुए थे फलिश्तियों और गोलियत से, परंतु दाऊद जो एक लड़का था जिसका भरोसा परमेश्वर पर था, वो बहुत बहादुरी और दिलेरी के साथ कहता है, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू से बचाया है, वही मुझे उस गोलियत से बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और तब शाऊल ने उसको लड़ने की आज्ञा दे दी, और उसने नाले में से 5 पत्थर उठाए और एक लाठी ली और गोलियत से लड़ने के लिए चला। और गोलियत तलवार, भाला और आगे आगे ढाल लिए हुए एक व्यक्ति उसके आगे आगे चल रहा था, पूरी तरह से सुरक्षा कवच से लैस। केवल इतना इतना मुंह उसका खुला था। और दाऊद को जब अपने पास आते हुए उस गोलियत ने देखा कि ये लड़का मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, तब उसने दाऊद को कहा, क्या तूने मुझे कुत्ता समझ रखा है जो लाठी लेकर मुझे मारने के लिए आता है? दाऊद ने उससे कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मुझसे लड़ने आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, और उसी को तूने ललकारा है। और आज वो तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तेरे सर को काट कर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, और फलिश्ती सेना की लाशों को मैं आकाश के पक्षी और वन पशुओं को दे दूंगा। और तभी गोलियत क्रोध से भरा हुआ उसको मारने के लिए आगे दौड़ा, और
दाऊद भी उसको मारने के लिए दौड़ा। उसने अपने गोफन में एक पत्थर डाला और जैसे ही गोलियत उसकी रेंज में आया और उसने गोफन को घुमाया, शों शों, और दिया मिलाकर शट, और सीधा पत्थर उसके माथे में घुस पड़ा और गोलियत वहीं धड़ाम से नीचे। और दाऊद दौड़ा और तलवार उसके पास नहीं थी, परंतु उसने गोलियत की तलवार उसकी म्यान में से निकालकर उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया और इस्राएली सेना ललकार उठी, परमेश्वर ने हमको विजय दी है। और वे पलिश्तियों के पीछे पड़ गए और पलिश्तियों को एक्रोन तक मारते चले गए और पलिश्तियों की लाशें आकाश के पक्षी और वन पशुओं खा रहे थे। क्यों उस छोटे लड़के ने वो गोलियत को मार सका? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। यदि हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे, विजय मेरी और आपकी है। परंतु यदि हमारे कठिन समय में हम परमेश्वर को नहीं ताकेंगे, आप मानकर चलिए, शैतान आपको धराशायी करके आपको बर्बाद करके रख देगा। परमेश्वर जो कि अपने वचन में कहता है, और दाऊद उस वचन को इस प्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। हमारी सहायता हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से मुझको और आपको मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने मुझको और आपको बनाया है, मुझको और आपको अपनी संतान बनाकर इस पृथ्वी पर रखा है। हमारा भरोसा अपने परमेश्वर पर होना चाहिए। आप यकीन मानिए, आपकी समस्याएं कब आपसे दूर हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। समस्याओं पर ध्यान करना आपके लिए पतरस के समान और इस्राएलियों के समान महंगा पड़ सकता है। शैतान आपको बर्बाद कर देगा, परंतु दाऊद की तरह समस्याओं में अपनी आंखें अपने परमेश्वर की ओर लगाना आपकी शानदार विजय को बताता है। हालेलुया। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक बार एक देश के अंदर एक मसीही राजा राज्य करता था और उसके एक बेटा था। उसने अपने बेटे को भी बाइबल की शिक्षाएं दी थी, परंतु वो बेटा विश्वास में तो बड़ा था, परंतु उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि वो कुबड़ा था। और कुबड़ा होने के कारण जब वो अपने महल से बाहर निकलता तो बहुत से लोग उसको देखकर हंसते थे और बहुत से लोग उसको ताना मारते थे और उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ। और एक दिन वो परमेश्वर के चरणों में बैठ गया और वो रोने लगा, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। और वो रो रो कर अपनी समस्या को परमेश्वर के चरणों में रखने लगा। और तभी परमेश्वर का वचन को जब उसने खोला तो जो आयत उसके सामने निकली वो आयत ये थी, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि विश्वास करने वाले को यह मानना होगा कि परमेश्वर है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल प्रदान करता है। उसके बाद जो आयत खुली, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हालेलुया। जब ये वचन उसके आंखों के सामने आ गया तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गया। उसने बोला कि जो मैं विश्वास करता हूं प्रैक्टिकली मुझे अपने जीवन में उसको लेना है।
क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए जरूरी है कि वो विश्वास करे कि परमेश्वर है, और अब जरूरी है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की ओर ताकते रहें, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। और उस राजकुमार ने एक शिल्पकार से अपनी मूर्ति बनाई और कहा, मेरी एक हूबहू मेरी शक्ल की एक मूर्ति बनाओ, जो मेरे समान कुबड़ी ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट, एक खूबसूरत लड़का। और उस शिल्पकार ने बहुत ही शानदार और खूबसूरत मूर्ति बनाई, और उसने अपनी मूर्ति को अपने महल में रख दिया। और उसके बाद फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। वो मूर्ति को देखता और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास करने वाले के लिए जरूरी है कि वो परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जब उसने इन सारे वचनों को जब वो देखता रहा, तो उसने इस चीज से वो रोज प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से मांगने लगा, परमेश्वर मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। वो रो रो कर प्रार्थना करता, मूर्ति की ओर देखता कि मुझे ऐसा बनना है, प्रभु तू कर सकता है, प्रभु तू कर सकता है। और हुआ ये कि धीरे धीरे वो रूपांतरित होने लगा, और कुछ समय के बाद वो एक खूबसूरत राजकुमार की तरह स्ट्रेट खड़ा रहने लगा। कूब खत्म हो गई और उसको पता ही नहीं चला कि कूब उसके शरीर से कब खत्म हो गई। मेरा और आपका परमेश्वर प्रार्थना और विनती को सुनने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आज दिन तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई हो, परंतु परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें बराबर परमेश्वर को पुकारना है उस राजकुमार की तरह। और आप यकीन मानिए, आपकी समस्या कब आपके पास से दूर हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका असाध्य रोग कब आपसे दूर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपका कर्जा कब आपसे दूर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपका डर आपके पास से कब दूर हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी पीड़ाएं और आपका दर्द कब आपसे दूर हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। परंतु आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। उस पीड़ा और दर्द के लिए बार बार ना बोलें, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे और उससे कहे, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आज आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब दयालु परमेश्वर है पिता। जब आपका वचन कहता है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिस हमें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। प्यारे परमेश्वर, आज हमारी आंखें केवल आपकी ओर लगी हुई है पिता। आज बहुत से लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखेंगे, इस वचन को देखेंगे प्यारे परमेश्वर, परंतु पर परमेश्वर चाहे कैसी भी रुकावट उनके जीवन में क्यों ना हो, चाहे कैसा भी डर उनके जीवन में क्यों ना हो, चाहे कैसा भी असाध्य रोग से वो पीड़ित क्यों ना हो, चाहे उनके जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता उनकी समस्याएं जाती रहे पिता। अपने वचन के अनुसार उनसे बर्ताव करिए और उनकी समस्याओं को दूर करके पिता
उनको चंगाई दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उसकी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, आज हम विश्वास के साथ आपके लोगों के लिए मांगते हैं, इनकी समस्याएं दूर होने पाए पिता, ये चंगाई पाए, अपने दर्द से छुटकारा पाए पिता, अपनी समस्याओं से पूर्ण निजात पाए पिता। हम जानते हैं पिता आप सब कुछ कर सकते हैं, हमारी आंखें केवल आपकी ओर लगी हुई है। और प्यारे परमेश्वर, वचन में लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली और उसको उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। प्यारे परमेश्वर, आज आप चंगाई दे रहे पिता, अपने लोगों को जो आप पर भरोसा करके आपके चरणों में आए हैं, आप उनको छुटकारा दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू माय लॉर्ड जीसस। वचन में लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई मां अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु आज परमेश्वर आपसे कह रहा है मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह मेरी दृष्टि के सामने सदैव बनी रहती है। प्यारे परमेश्वर, आपने प्रार्थना और विनती को सुन लिया है। आपने पिता परमेश्वर उन सभी के जीवन में आप कार्य कर रहे हैं जिन्होंने विश्वास के साथ आपकी ओर निहारा है पिता। आप उनके रोग को दूर कर रहे हैं, उनका असाध्य रोग दूर हो रहा है पिता। और प्यारे परमेश्वर, उनका कर्जा दूर हो रहा है पिता परमेश्वर, उनकी समस्याएं दूर हो रही है पिता, उनका दर्द और पीड़ा दूर हो रहा है पिता परमेश्वर। दया करिए पिता, आपने प्रार्थना को सुनकर जवाब देना शुरू कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमेन।